तो मैंने कहा अगर मेरी जो एज है वो ग्रेटर देन कितनी है, 18 है, तो मेरे को क्या चाहिए, 30 प्लस डिटेल्स चाहिए होगी किसी यूज़र से मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। अब जब वो एज होगी तो मुझे क्या करना है, मैं यूजुअली आपको मैंने कितना बताया, प्रिंट कमांड के अंदर यूज़ कर दो, और अगर यहाँ पे क्या कर दो, 30 डिटेल्स जितनी मर्जी, एज होनी चाहिए ग्रेटर देन 18, एल्स के अंदर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, समथिंग कुछ ऐसा, राइट। लेकिन ये 30 डिटेल्स प्रिंट कमांड के अंदर थोड़ा ना आ सकती है, वो तो आ ही नहीं सकती। लूप की चलानी, हमने यही स्टेटमेंट थोड़ा ना बाद में प्रिंट करानी, हमें डिफरेंट स्टेटमेंट चाहिए। मान लो कि मैंने कहा अगर तुम्हारी जो एज है वो ग्रेटर देन 18, राइट, तो मुझे क्या करो, इसके बाद मुझे तुम्हारा यूज़र नेम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा पासवर्ड चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारी ईमेल चाहिए, मुझे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और मुझे तुम्हारे ब्लड ग्रुप चाहिए। मान लो मैं किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही हूँ, उसके लिए मुझे ये सारी की सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, राइट। प्रॉब्लम की बात ये रहेगी, क्या इसमें लूप लगेगी, ये तो सारी वक्री स्टेटमेंट है। लूप तब लगती है ना जब एक ही स्टेटमेंट हो। मैंने कहा ये सारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है, इनको मैं एक प्रिंट कमांड के अंदर लिखने नहीं वाली। और अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पे ये सारी चीज़ें चले। मतलब ये जितना भी स्टेटमेंट होगी, मान लो दे आर 10 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट डिपेंड किसके ऊपर है, एज के ऊपर। 10 स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, एज के ऊपर। तो मुझे उसी हिसाब से अपना कोड करना पड़ेगा। उस 10 के अलावा मान लो 100 स्टेटमेंट तुम्हारे इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी सारी स्टेटमेंट तो प्रिंट कमांड के अंदर भी नहीं आ सकती, और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने से भी नहीं आ सकती। बात समझ में आ गई। तो कुछ एक केस ये हो गया कि तुम्हें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है, डिपेंड अपॉन अ कंडीशन। मैंने कहा अगर तुम्हारी एज 18 से ऊपर है तो ये आगे की 100 स्टेट पर चलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स के अंदर तुम अपने आप ही एग्जिट कर जाओ, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आई। अब बात ये रहेगी, मैंने कहा कुछ भी मेरे पास स्टेटमेंट आ जाए, मेरे को एक ही चीज़ करवानी है, और वो कौन सी चीज़ होगी, लूप। अदरवाइज क्या हो जाएगी, लूप हो जाएगी। अगर तो हो गया ये स्टेटमेंट, 100 स्टेटमेंट चलेगी एक कंडीशन के ऊपर, नई नई स्टेटमेंट चलानी है। या फिर मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टेटमेंट को कम से कम 100 बार क्या करना है, प्रिंट करवाना है। कोई ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है जिसे मुझे बार बार प्रिंट कराना हो। कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोचो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो तुमसे वो बार बार चीज़ पूछी जा रहा है, पूछी जा रहा है, पूछी जा रहा है। किसी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दो। कभी तुमने रियल लाइफ में कभी भी कोई ऐसा इंटरेक्शन करा हो एक मशीन के साथ, जब वो मशीन तुम्हें बार बार एक ही चीज़ पूछी जा रही है, किसी भी चीज़, कभी भी कोई भी इंटरेक्शन, वो बार बार मशीन चली जा रही है, तुमसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है। कभी उस मशीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करा हमने, हम इतने वेले हैं। तो फिर कोई भी एग्जांपल दो, मेरे को सिर्फ एग्जांपल्स फर्क है। एग्जैक्टली exactly. कोई और एग्जांपल। मतलब एक चीज़ तो फिक्स होती है कि तुमसे किसी चीज़ का इनपुट पूछा जाता है, राइट। या फिर कोई ना कोई स्टेप होते हैं जो कि क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। या फिर मान लो एक छोटा सा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मैं जब कार गेम खेल रही थी, तो कार गेम के पास यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स थी। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे मेरे पास क्या थे, दो रास्ते थे, ठीक है। उसके बीच में मेरे पास क्या थी, एक बिल्डिंग थी, राइट।
जब गेम आप खेलते हो, कोई कार की गेम खेलते हो, तो आपने कभी नोटिस करा है जो बिल्डिंग्स पहले बनी होती हैं वही बिल्डिंग्स आगे क्रिएट होता है ना। जब आप कोई ओशन वाला कोई देखते हो कि ये ओशन है, जब आप कार की गेम खेल रहे हो, वो ओशन है, जहाँ पे एक शिप होगी ना, वही शिप आगे फिर मॉड्यूल में क्रिएट होती है, वो होती है कि नहीं। अब उसके लिए आपको इनपुट की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड प्लीज ट्राई करो, कुछ एग्जाम्पल सोचने के लिए आते हो, क्लास में बैठ के चल जाते हो, स्क्रीन पे देखने से कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल सोचनी पड़ती है, दिमाग चलाओगे तो वो भी सोच जाओगे। तो मैंने कहा कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। अब ये जो इस एनवायरनमेंट के साथ मैंने फेस करा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, दो रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं, आगे चल के 15 मिनट बाद फिर कुछ ऐसा ही इन्वायरमेंट होगा जिसमें शायद बिल्डिंग चेंज हो जाए, लेकिन सामने से दो रास्ते और आएंगे, कोड है, रिपीट हो रहा है। बात समझे। इसी चीज को हम लूप में दर्शाते हैं कि मेरे पास कुछ एक चीज मैंने बना दी। अब कोडिंग के अंदर आप क्या करोगे कि एक मैसेज होगा, उसको मैंने 1000 बार प्रिंट कराना है, तो मैं लूप लगा दूंगी। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स के बारे में सोचो जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिर्फ 100 बार 10 बार मैसेज प्रिंट कराने से आप कोई अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकोगे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा। आदत डाल दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को सोचो। बात समझ में आई। चलो, अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमें दो चीजें मिल गई। एक कौन सी थी, स्टेटमेंट्स, ठीक है। कौन सी, डिसीजन मेकिंग, डीएमएस। एक चीज हमें कौन सी मिल गई, हमें एक चीज मिल गई, लूप। बाकी क्या होगी उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए अगर हम स्टेटमेंट चैप्टर या फिर कंट्रोल फ्लो और या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसको पाइथन में कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है, मतलब इसका कंट्रोल फ्लो ही है। ये जो मैंने कहा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब एक कंडीशन के ऊपर मेरे 10-12 लाइंस डिपेंड है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब एक प्रॉपर ब्लॉक ऑफ अ कोड डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर। तो मैंने कहा, तो मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, फ्लो कंट्रोल कर रही हूँ। जब मैंने लूप चलाई तो एक ही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट होती है, तो मैंने कहा वो भी हम लूप का सॉरी प्रोग्राम का फ्लो जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इस फ्लो कंट्रोल को करने से पता क्या मतलब है, कि तुम जितनी भी स्टेटमेंट चला रहे होते हो, हमें पता है कि इस स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट यही स्टेटमेंट आनी है, इसके बाद डायरेक्ट यही स्टेटमेंट, देन अगेन अगेन अगेन, सारी यही स्टेटमेंट्स आनी है। अगर हम चाहते हैं कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो तो उसको ज़्यादा ज़्यादा हम कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये करना है, कंडीशन बेस्ड काम करना है या रिपीटिशन करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आप कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर फ्लो कंट्रोल का यूज़ करते हो। इतना समझ में आ गया कि क्यों ज़रूरत होती है चैप्टर की। बात समझ में आई। चलो, तो अब ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक कौन सा होगा, डीएमएस, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। दूसरा कौन सा हो जाएगा, लूप हो जाएगा। जिसमें हमें समझ में आ गया कि लूप के अंदर क्या होगी, रिपीटिशन होगी, और डिसीजन मेक के अंदर क्या होगा, कंडीशन बेस्ड ब्लॉक बनेगा, राइट। अब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हमें कितनी स्टेटमेंट मिलती है, हमें मिलती है इफ स्टेटमेंट, जिसको आप कहते हो कि वो एक सिंपल इफ है। फिर आपको मिलती है इफ एल्स, ठीक है जी। फिर आपको मिलती है एलिफ, एलिफ एंड एलिफ, हाँ एलिफ। तो फिर एक आपको क्या मिलती है, नेस्टेड इफ, ठीक है जी। नेस्टेड इफ बोलो, नेस्टेड एलिफ बोलो, वो आप ही के ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले काम शुरू कर देते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो एज यूजुअल इसका भी एक सिंटेक्स होगा, जरा फाइल एक नई ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, और इफ के अंदर क्या होगी, एक कंडीशन होगी, ठीक है। जैसे ही आप इफ की कंडीशन लिखते हो, यहाँ पे इंडेंटेशन जरूर याद रखना।
फिर उसके बाद मुझे क्या लगाना है, कॉलन लगाने हैं। जैसे तुम लोग कॉलन लगाओगे, इसकी कंपाइलर को समझ में आ गया कि कंडीशन के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, वो इफ का ब्लॉक होगा, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होती है, इंटरडेशन होती है। उसके बाद तुम्हें जितनी स्टेटमेंट लिखनी है तुम लिखो। जब तुम्हें पता चल गया ये 5 स्टेटमेंट इफ के अंदर चलनी चाहिए, उसके अंदर लिख दिया। अब जब तुम्हें नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखनी है तुम इंटरडेशन को हटा दोगे। सर इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा। मैंने सिंपल सा लॉजिक क्या बोला, मुझे मान लो एक प्रोग्राम बनाना है टू फाइंड, अगर ग्रेटेस्ट करें, ग्रेटेस्ट ऑफ मान लो 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने 2 नंबर पहले लेने हैं, मैंने लिखना है इसके अंदर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश करूँगी। मैं लिख रही हूँ, अगर a ग्रेटर देन हो जाता है b से, तो क्या करना चाहिए, इसको प्रिंट करवाना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट, कि जो a है a इज ग्रेटेस्ट, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी इसके अंदर। देन मान लो मुझे इसके बाद एक और स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, एक छोटा सा पैटर्न होगा बस। ये 2 स्टेटमेंट मैंने इसके अंदर लिखी। अब जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी, जो मुझे पता है कि वो इफ के साथ रिलेटेड नहीं है, उसके लिए मैं इंडेंटेशन को ख़त्म करूँगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट होगी जो इफ के अंदर रहेगी। यानी कि अगर अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो फिर ये 2 स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो सकती है। मान लो वो ये स्टेटमेंट है, रुको मैं, अगर सेम पैटर्न हो जाएगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं प्रोग्राम टर्मिनेट लिख लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे थे? मतलब जैसे मैंने ये कॉलन लिखा ना, कॉलन के बाद अपने आप इंडेंटेशन आती है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट तुमने लिखनी है, जैसे ये देखो बाय डिफॉल्ट वो इंडेंटेशन मुझे दे रहा है, मैंने सिर्फ इंडेंटेशन को खत्म करना है। बैकस्पेस, बैकस्पेस। रुको मैं दोबारा तुम्हें कीबोर्ड पे से करके बताऊंगी। अभी के लिए जरा प्रोग्राम के ऊपर ध्यान दो। मैंने कहा a 10 होगा, b 20 होगा, जिसमें मैंने लिखा अगर a बड़ा है b से तो a को प्रिंट करो, वरना कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करो, प्रोग्राम टर्मिनेट। क्योंकि सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट के आगे मैंने इंडेंटेशन दिया, मतलब वो इफ के अंदर आ रही है। ये बात समझ में आई? फिर हमने क्या लिख दिया कि प्रिंट के अंदर प्रोग्राम को क्या करो, टर्मिनेट कर दो। तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं, विच ऑलवेज एग्जीक्यूट। ये हमेशा एग्जीक्यूट होती है क्योंकि ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि फ्लो ही ऐसा है कंपाइलर का। क्योंकि टॉप से डाउन में आपका फ्लो जा रहा है, यही करते आ रहे हो ना। यहाँ से पहले एग्जीक्यूट हुई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड सो ऑन। हमने कंडीशन बेस पे काम बताया, अगर a बड़ा है b से तो कॉलन लिख के प्रिंट a कर दो, फिर पैटर्न दे दो, और अगर ऐसा नहीं है तो टर्मिनेट करवा दो। अगर यही मैं वैल्यूज को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे 40 लिख दूँ, सेव करूँ, F11 करूँ, तो क्या प्रिंट कर दिया, a इज ग्रेटेस्ट, उसके बाद पैटर्न, फिर क्या बता दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट। तुम लोगों को क्या समझाया था, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। ये क्लियर हुआ? लेकिन जब आपको पता है कि मेरा कोड जो कुछ होगा वो इसी इफ के बेस पे होगा, तो मुझे इसको क्या करना है, इंडेंटेशन के साथ प्रोग्राम लिखना है। सबको इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? नो वन? चलो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, ये हो गया इफ की कंडीशन। जरा इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट सपोज यही है मेरे पास इफ। अगर मुझे पता है कि मेरी, अगर मैं कोई इंडेंटेशन देती हूँ, रुको मैं अगर बाय डिफ़ॉल्ट करूँ, इसको हटाते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ़ के बाद मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ दे दी कंडीशन। जब मैंने कॉर्नर लगाया ना, तो मैंने बस एंटर प्रेस करना, अपने आप इंडेंटेशन आ जाएगा।
और अगर इस इंडेंटेशन को खत्म करना है तो बैक स्पेस प्रेस करो, राइट। अभी के लिए मैं समझ में आ गया कि मुझे इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट तो वही आएगी ना जो इनके साथ चलेगी, लेकिन अगर मुझे कुछ और ब्लॉक चलाना है तो मैं क्या लिखूंगी, एल्स लिखूंगी। अगर इफ नहीं चला तो एल्स चल जाए, उसके बाद एल्स की स्टेटमेंट दो और अपना काम शुरू कर दो। जैसे कि अगर मैं इसी पार्ट के अंदर देखूं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करूंगी और कमेंट भी देन पेस्ट करूँ और 40 से डाल मैं उसको फिर से 10 रहने दूंगी एंड यहाँ पे एल्स लिख देती हूँ। अब क्या आ गया, बी स्टेटस, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दी, कंडीशन को फॉल्स कर दिया। मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट करो ए को, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसके अंदर क्या करो, प्रिंट कर दो बी को। ये बात समझ में आई सबको? यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ, एनी वन, नो वन। चलो तुम लोग जरा मुझे 2 प्रोग्राम करके बताओ, लिखो जरा। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड, write a program to find odd even numbers, odd even numbers. Write a program to check, next program, write a program to check whether the number, whether the number is positive or negative, number is positive or negative. Next, write a program, write a program to check greatest of 3 numbers, greatest of 3 numbers. डन? पहले ये 3 तो करो, फिर बाकी बाद में देखते हैं। पहले ये करो।